फरा बहुत तेज लड़की है, इसीलिए हमने दुआ को खबरदार कर दिया है कि अपने शौहर पर नजर रखे। लगता है कि दुआ बचा सकती है साईं को फरा से। खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं है, अब जाए। फरा की तीमारदारी में रात गुजारिए, क्योंकि आपके लिए तो उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। इसकी खामोशी जो है वो सब कुछ बता रही है। अब ये औरत मुझसे एक बार और बता रही है कि आज मैं ऐसे तलाक। मेरे कहने पे भाभी भी खिज़र से मिलने गई थी। आने वाली एपिसोड में बहुत सारे राजों से पर्दा उठने वाला है और सबसे पहला पर्दा जो उठेगा वो ये उठेगा कि अम्मा साईं ने अब ड्यूटी लगा दी है दुआ की कि वो नौशेरवा के शबो रोज पर नजर रखे, उसकी तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखे कि वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। और इसी खदशे का इजहार करती हुई नजर आएंगी कशमाला। वो अम्मा साईं से पूछेंगी कि ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि दुआ नौशेरवा को फरहा से दूर कर पाएगी। तो अम्मा साईं जवाब देंगी, क्योंकि अम्मा साईं को यकीन है कि दुआ ही वो वाहिद लड़की है जो नौशेरवा को फरहा से दूर करने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी वजह से अम्मा साईं ने ये ड्यूटी लगा दी है और अम्मा साईं को यकीन है कि ये काम जो है दुआ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और दुआ भी इस ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभाती हुई नजर आएगी। वो अब नौशेरवा के ऊपर उसने अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू कर दी है और नौशेरवा से पूछना भी शुरू कर दिया कि भाई आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, और अपनी बीवी होने का पूरा पूरा हक निभा रही है और निभाना भी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि नौशेरवा से वो कहेगी कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको किसी की फिक्र है, किसी की परवाह है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फरा है। अब जाए। फरा की तीमारदारी में रात गुजारिए, क्योंकि आपके लिए तो उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर नौशेरवा गुस्से से उसे देखेगा और नौशेरवा को अब ये यकीन हो चला है कि दुआ ठीक कह रही है और किसी ना किसी तरह उसे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। गो के नौशेरवा इस वक्त एक इंसानी हमदर्दी के तहत फरा का ख्याल रख रहा है, लेकिन ये इंसानी हमदर्दी मोहब्बत में कब बदल जाए इसको दुआ बखूबी जानती है और इसी वजह से उसने जो है नौशेरवा को तमाम खदशात से आगाही दे दी है। आने वाली एपिसोड में सबसे जो अहम चीज अब होगी वो होगी फिजा के साथ, क्योंकि फिजा को देख लिया है सरफराज ने, वो भी अपनी बहन के किसी चाहने वाले के साथ जो कि रेस्टोरेंट में बैठी हुई उससे बातें कर रही थी और वो पुलिस वाला खिजर नाम है उसका, वो उससे बातें कर रहे थे दोनों आपस में कि एकदम से सरफराज आया, उसने गुस्से से देख लिया और आकर उसने पुलिस वाले को पकड़ के ठीक ठाक जदोकोप किया, उसे हिलाया, उसका गिरेबान पकड़ा और कहने लगा कि भाई अगर तू यूनिफॉर्म पहना है तो इसका क्या मतलब है, मेरी बीवी के साथ बैठकर बातें कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। और यहाँ पर सरफराज की गैरत जोश में आ गई और वो घर ले जाकर अब अपनी बीवी से इन्वेस्टिगेशन करेगा और अपने घर वालों के सामने जो है अपनी बीवी को बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा करेगा, शोर शराबा करेगा, यहाँ तक कि वो उसे तलाक देने की बात करेगा। तो फौरन से सरफराज की बहन आगे आएगी और आगे आकर अब एक बड़े राज से पर्दा उठाएगी कि भाभी मेरे कहने पर खिजर से मिलने गई थी, अपनी मर्जी से नहीं गई थी, और उसके बाद तमाम बातें बताएगी। और यहाँ पर सरफराज को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये दुनिया वाकई मकाफात अमल है, क्योंकि उसने जो कुछ दुआ के साथ किया था वो तमाम चीजें तारीख अपने आप को दोहराएगी। गो के हमें ये लड़का खिजर अभी देखने में बहुत माकूल और शरीफ सा नजर आ रहा है, लेकिन क्या हम ये नहीं भूले कि सरफराज भी जब दुआ के साथ इसके मामला चल रहे थे तो इसी तरह शरीफ और माकूल नजर आता था और इतना वफादार नजर आता था कि जैसे ये कभी किसी को धोखा ही नहीं देगा। लेकिन इसने किस तरह से धोखा दिया, अब देखते हैं कि दुनिया मकाफात अमल है, इसकी बहन के साथ क्या होता है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या इसके घर वाले आसानी से इस पुलिस वाले के साथ इसका रिश्ता करने पर राजी हो जाएंगे या इसकी बहन इस पुलिस वाले के साथ अपनी मर्जी से फरार हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं ऐसे तलाक। मेरे कहने पे भाभी भी खिज़र से मिलने गई थी।